Hello friends, hi, this is Monica Raj here and I welcome to all of you our loving channel SMRC में आप लोग का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, तो आप लोग के लिए मैं आज लेके आई हूँ वर्ब्स, जो भी क्या है तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके आई हूँ, बहुत ही इजी वे में आप लोग को बताने जाऊँगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे मैं आप लोग के लिए क्या लेके आई हूँ, तो एक मोटिवेशनल क्विट लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छा सा है, प्यारा सा है। देखते हैं कि हमारा क्या है। ठीक है, तो मोटिवेशनल क्विट में आप लोग को भी ला रही हूँ। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पे चलती है जो रास्ता क्या होता है, आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते सही रास्ते पर ही चलती है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, भीड़ हमेशा वहाँ पे होता है जहाँ पे क्या होता है, सभी लोग जहाँ पे आसान रास्ता लगता है वहीं पे होता है। ठीक है, यानी कि जो भी हमें इजी वे लगता है उसी रास्ते पे हम लोग चलना पसंद करते हैं, लेकिन क्या है, जहाँ पे भीड़ है वो क्या हो सकता है, वो हमेशा सही रास्ता हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, अपने रास्ते खुद चुनना चाहिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कौन नहीं जान सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का मोटिवेशनल क्यूट था। आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा आखिर वर्ब में होता क्या है। बहुत ही बेसिक तरीके से बताने वाली हूँ आज मैं। तो देखते हैं कि हमारा वर्ब क्या है। तो वर्ब इज दैट वर्ड विच shows an action, a state और a पोजीशन। यानी कि क्या है, जो हमारा क्रिया है वह क्या कर रहा है, मतलब किसी भी काम के दशा को, अधिकार को, मतलब हमारे बीच बतलाता है। ठीक है, यानी कि या हम इसको इजी वे में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब जन्म लेते हैं और क्या करते हैं, मरते हैं, तब उस बीच में क्या करते हैं हम लोग, कोई ना कोई काम करते रहते हैं। वो काम हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो वो हमारा क्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमारा वर्ब का एग्जाम्पल होता क्या है। पहला है हमारा वी रीड, यानी कि हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे रीड हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे किस चीज को बतला रहा है, तो वी रीड हमारा एक्शन को बतला रहा है, काम को बतला रहा है, क्या कर रहा है, तो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, दूसरा हमारा एग्जाम्पल है वी आर स्टूडेंट्स, है तो हम लोग स्टूडेंट्स है, क्या है, हम लोग छात्र है। तो यहाँ पे आर भी हमारा क्या बता रहा है, तो स्टेट को बता रहा है। ठीक है, कि क्या है, तो स्टूडेंट्स है। ठीक है, तीसरा हमारा है आई हैव अ पेन, क्या है, मेरे पास कलम। तो यहाँ पे हैव हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हैव हमारे यहाँ पे क्या चीज को बता रहा है, अधिकार को बतला रहा है, क्या है, मेरे पास में है ना, तो हैव हमारा यहाँ पे पोसेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो वर्ब का काइंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे। तो काइंड्स कितना है, पहला हमारा है कि प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब है। ठीक, प्रिंसिपल वर्ब में हमारा होता है क्या है, तो प्रिंसिपल वर्ब इज दैट वर्ब विच हैज अ परफेक्ट मीनिंग इन अ सेंटेंस। यानी कि क्या कर रहा है, प्रधान क्रिया जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब को। ठीक, तो प्रधान क्रिया हमारा क्या है, वह क्रिया है जो क्या करता है, वाक्य में पूरा पूरा अर्थ बतलाता है। ठीक है, जिसका पूरा पूरा हमारे सेंटेंस में क्या होगा, उसका मीनिंग निकलेगा, अर्थ निकलेगा। देखते हैं हमारा एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में हमारा है वी गो, यहाँ पे क्या है फ्रेंड, वी गो यानी कि हम लोग जाते हैं। यहाँ पे क्या है, तो हम लोग जाते हैं। इसमें क्या हो रहा है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वी गो है सीधे। ठीक, बीच में इज का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी इससे क्या हो रहा है, पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है कि क्या है, तो हम लोग जाते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा है दे राइट, यानी कि वे लिखते हैं। ठीक है, दे राइट पे लिखते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी इसी तरह है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, वाक्य में पूरा पूरा इसका अर्थ निकल रहा है। अब प्रिंसिपल वर्ब का हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल वर्ब का टाइप्स होता कितना है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, कितना है, तो दो है। पहला हमारा क्या है, तो ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को मतलब आप लोग समझते होंगे, यानी कि सकर्मक क्रिया होता है। इसमें देखते हैं कि हमारा होता क्या है, द वर्ब यूज विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि वह क्रिया क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, देखते हैं। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, यानी कि क्या है, यहाँ ये हमारा जो ट्रेन है यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, यानी कि जो ड्राइवर है, तो चालक है, वो क्या कर रहा है, तो ट्रेन को रोक रहा है। किसको रोक रहा है, तो ट्रेन को रोक रहा है। तो ये हमारा ट्रेन क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर,
मैं क्या कर रही हूँ, तो एक पत्र लिख रही, लेकिन क्या है, क्या लिख रही हूँ, तो पत्र लिख रही हूँ। तो पत्र हमारा क्या हो जाता है दोस्त, तो यहाँ पे हमारा जो लेटर है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। आगे देखते हैं दूसरा हमारा क्या है, तो इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव वर्ब माने अकर्मक क्रिया, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब में देखते हैं कि आखिर होता क्या है, द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या होता है, जो क्रिया होता है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो हमारा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, तो आई प्ले, इसमें मैंने क्या किया, आई प्ले क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कुछ नहीं लिखा है, ठीक। ये हमारा क्या है, विदाउट एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जा रहा है, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव हो जा रहा है। दूसरा भी है दे राइट, लेकिन इसमें क्या है, दे राइट लेटर है या कुछ है, इसमें कुछ का पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये क्या है, विदाउट एन ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव होगा। मैंने इसी पे कुछ नोट्स लिखे हैं आप लोग के लिए, जैसे कि क्या हो जाएगा, गो होगा, कम होगा, सीट होगा, या स्लीप होगा, डाई होगा, तो ये सब रहेगा, तो उसके बाद में मतलब कभी कोई ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है। आगे हमारा दूसरा काइंड्स में है, जैसे कि वर्ब का काइंड्स में मैंने पहला क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल वर्ब पढ़ चुके हैं, ठीक है, और प्रिंसिपल वर्ब का मैंने भी टाइप्स पढ़ा है। तो दूसरा हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब तो आप लोग जानते ही होंगे कि क्या होता है, तो सहायक क्रिया होता है। देखते हैं इसमें होता क्या है, द वर्ब विच इज यूज टू हेल्प मेन वर्ब इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, यानी कि क्या होता है, जो हमारा क्रिया है वो किस चीज में प्रयोग होता है या मदद करता है, तो मेन वर्ब की मदद, प्रधान क्रिया की मदद करता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, क्या हमारा होता क्या है, ही इज रीडिंग अ बुक, वो क्या कर रहा है, तो किताब पढ़ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, वह क्या कर रहा है, तो किताब पढ़ रहा है। इसमें हमारा क्या हो रहा है, जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब है। और नीचे एग्जाम्पल में देखते हैं, वी आर गोइंग टू पटना, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो पटना जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आर हमारा क्या कर रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे काम कर रहा है। नीचे हम आप लोग के लिए कुछ ब्रैकेट में वर्ड लेके आए हैं, जो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्या है हमारा, देखते हैं, इज है, एम है, आर हो गया, वाज हो गया, डू डज डीड, हैव हैज हैड, कैन कुड हो जाता है, मे माइट हो जाता है, शैल शुड विल वुड, मस्ट है हमारा, नीड है, डेयर है, यूज टू, आउट टू, ये सब क्या है, तो ये सब हमारा क्या आ जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि अब हेल्पिंग वर्ब तो पढ़ चुके हैं, तो उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है, तो कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि पहला हमारा होता क्या है, तो पहला हमारा है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, यानी कि जो हम शुरुआत में होते हैं, प्राथमिकता जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी शुरू में जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमें क्या होता है, मतलब छोटे छोटे क्लास से ये सब सिखाया जाता है, ठीक है। तो टू बी में हमारा क्या हो जाता है, इज एम आर का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर उसके आगे क्या है हमारा, टू हैव है, टू हैव में हम लोग जानते हैं कि हैव हैज हैड हमारा हो जाएगा। फिर सी है हमारा टू डू, टू डू में क्या करते हैं हम लोग, तो डू डज डीड का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह मेरा नोट है, आगे की नोट में देखते हैं कि आखिर होता क्या है। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग क्या करते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीकों से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। मैं फिर से इसे मतलब रिपीट कर रही हूँ कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग क्या करेंगे, तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीकों से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं, ही इज अ डॉक्टर, क्या है, ही इज अ डॉक्टर, यानी कि क्या है, वह एक डॉक्टर है, वह क्या है, तो वह एक डॉक्टर है। तो इसमें हमारा इज क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जा रहा है, सॉरी मेन वर्ब हो जा रहा है, ठीक। इज हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, सी इज राइटिंग अ लेटर, यानी कि वह एक पत्र लिख रही है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इज जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। उसी के बगल में हमारा देखिए पत्र लिख रही है, क्या लिख रही है, तो पत्र लिख रही है, तो यहाँ पे पत्र हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है वो क्या करेगा, तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीकों से हमारा करता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि हमारा होता क्या है। दूसरा हमारा है मॉडल एक्सिलरी वर्ब, यानी कि
जब हम लोग प्राथमिकता से आगे की ओर बढ़ते हैं, आधुनिक दौर की ओर बढ़ते हैं, तो आधुनिक में हमारा क्या हो जाता है, आधुनिक में हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आधुनिक के तौर पे हम इसको जो हमारा काइन कुड हो जाता है, मेमाइट हो जाता है, इसका प्रयोग हम लोग आधुनिक रूप से करते हैं, नए तरीके से आगे करते हैं। ठीक है, हमारा सेल्सवुड हो जाता है, विल हो जाता है, वुड हो जाता है, मस्ट हो जाता है, या आउट टू होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में करते हैं। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के क्या है, तो कुछ फैक्ट्स भी है, देखते हैं कि क्या है। तो पहला हमारा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम लोग हमेशा क्या करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी फैक्ट्स में मैंने क्या बताया आपको, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग क्या करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे, मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है क्या, तो यू कैन गो देयर, यानी कि तुम वहां जा सकते हो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कैन क्या हो जा रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, आपको पता ही है कि इज एम आर और हैव हैज क्या कहा था मैंने, प्राइमरी होता है हमारा, और मॉडल ऑक्सिलरी में हम लोग कैन कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब, तो कैन कुड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। वी कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, कैन भी हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ना कि मेन वर्ब के रूप में। चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे हमारा फिर क्या है। तो बी में हमारा क्या हो जाता है, फैक्ट नंबर बी में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो वर्ब 1 हमारा आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, रवि कैन प्ले क्रिकेट, यहाँ पे क्या है, जो हमारा कैन है उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, V1 आ रहा है। ठीक है, क्या है, रवि क्रिकेट खेल सकता है। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी कैन कुड मैंने आपको बताया था, तो इस पे क्या हो रहा है, उसके बाद वर्ब 1 आ रहा है, तो प्ले हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, तो हमारा वर्ब 1 हो जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, शी विल कम हेयर, वह यहाँ आ सकती है। ठीक, शी विल कम हेयर, वह यहाँ आएगी, तो यहाँ पे फिर क्या है, विल के बाद हम जो कम हो गया है वो क्या है, वर्ब 1 हमारा आता है। ठीक है, इसका कुछ नोट्स है, देखते हैं क्या है। लेकिन आउट के बाद क्या होता है, हमेशा 2 प्लस वर्ब 1 आता है। क्या होता है, लेकिन आउट जो हम जहाँ भी आउट होगा वहां पे वर्ब 1 आता है। ठीक है, 2 प्लस वर्ब 1 आता है, केवल वर्ब 1 नहीं आता है। ठीक है, यानी कि 2 प्लस वर्ब 1 आएगा, सीधे वर्ब 1 नहीं आएगा। आप लोग को मैंने बताया था कि जो हमारा कैन कुड होता है उसमें मैंने लास्ट में आउट टू का भी बताया था कि आउट टू होता है। ठीक है, तो कैन कुड ये सब के साथ तो हम लोग वर्ब 1 ला सकते हैं, लेकिन जहां भी हमारा आउट होगा तो वहां पे टू का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, वी आउट टू हेल्प द पुअर, यानी कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो आउट के बाद क्या मैंने किया है, तो टू का प्रयोग यहाँ पे किया है। ठीक है, लेकिन हमारा सेंटेंस अगर वी आउट टू हेल्प, सॉरी वी आउट टू हेल्प द पुअर हो जाएगा तो ये हमारा सही होगा, लेकिन वी आउट द हेल्प, वी आउट हेल्प द पुअर यहाँ पे रहेगा तो ये हमारा गलत हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, यानी कि आउट के बाद हमें क्या करना है, तो हमें टू का प्रयोग करना ही है। तीसरा हमारा है मार्जिनल। अब उससे आगे चलते हैं, जो कभी कभी यूज होने वाले जो हमारे वर्ब से, उसमें हमारा है क्या, देखते हैं। कभी कभी यूज होने वाला क्या है, तो यूज टू है, नीड है और डेयर है। ठीक है, ये सब का सेंटेंस का यूज तो हम लोग करते हैं, लेकिन कहाँ करते हैं, बहुत कम जगहों पे इसका उपयोग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल हमारा है क्या, तो ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, दूसरा हमारा है ही यूज टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने यूज टू का प्रयोग किया है। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ये सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, आप लोग